आज है 11 नवंबर 2024 और दिन है आज सोमवार का। और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 9:17 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में। तो आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ नवंबर 2024 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहाँ का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आए हुए थे। चलो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। सुबह के 9:18 हुए हैं और मैं जा रहा हूँ डलहौजी बस स्टैंड की ओर, क्योंकि गेस्ट हैं जो कि बस से आने वाले हैं उनको पिकअप करने के लिए। जो दिल्ली से डलहौजी होते हुए चंबा की तरफ जो बस जाती है, तो आज शायद वो बस डलहौजी ना आकर जो है उन्होंने बनी खेत से ही दूसरी कार में गेस्टों को ऊपर भेज दिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की, तो अब देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में गेस्टों को ऊपर भेजा होगा। ठंड बहुत है। ठंड तो इधर बहुत है, बहुत ठंड है इधर। दिन में भी रात में दिन भी? में तो नहीं है, पर ये सुबह शाम जो है ये सुबह शाम। अच्छा। हाँ, काफी ज्यादा ठंड है ज्यादा। अच्छा तो पहले है ना रूम का बताओ अब। तो रूम का कहाँ मिलेगा, मतलब सही रेट में होए अपने, मतलब एक मेरे को तो चाहिए। जब कैंप साइड जाएंगे ना तो वहाँ पे क्या है रात में लगेगा कैंप। अच्छा, तो मैं चाह रही हूँ अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाए, अपने रेस्ट कर ले। तो फिर बजट ही चाहिए ना आपको तैयार टूर होने के लिए, और ज्यादा थोड़ी चाहिए कोई। हाँ और क्या, बजट ही चाहिए तैयार होने के लिए। चलो दिखा देते हैं चलिए। मतलब तो बाकी ग्रुप अपनी बस से आ रहा फिर? वो तो है ना कैंप के जैसे मेरा हाँ, उसमें होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप अपने आते रहते हैं, जैसे यूथ हॉस्टल के भी ग्रुप आते हैं कैंप साइड के ना। हाँ। अच्छा, मेरे तो ये है ना कि है ना, एक तो फ्रेंड है मेरा एक यहाँ पर डलहौजी के ही है, ये नैनी खेड़ा है ना। नैनी खेड़ा। हाँ नैनी खड्डा। हाँ नैनी खेड़ा। हाँ नैनी खड्डा है, ये बनी खेत से पीछे आता है। हाँ बनी खेत से नीचे उतर हाँ नैनी खड्डा। हाँ। तो वहाँ पे है। अभी उसको पता नहीं है कि मैं आई हूँ, मैं भी सरप्राइज दे रही हूँ उसको। अच्छा एकदम ही। और एक क्या कहते हैं इधर है कैंप साइड जाना है मुझे। अच्छा, तो मतलब ये है कि है ना जिस कैंप साइड के है ना वो ट्रैकिंग के लिए अभी जाते रहता है। तो उनसे पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ, बात कि वो इधर आ जाएंगे। हाँ। मतलब मैं ना डिपेंड हूँ, अब आ गई ना उनकी जगह पे, तो वो जैसे बताएंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं सोच रही थी अभी रेस्ट कर लेती हूँ, चक्कर बहुत से आ रहे हैं ना, बस से आए ना, इतना लंबा सफर है बहुत ज्यादा। तो सही रेट में मिल जाए रूम अपने, ज्यादा वो नहीं, अपने रेस्ट कर लो तैयार हो। तो आपने कहाँ से किया नंबर मेरा? हाँ, मेरे को एक्चुअल में क्या है, मैं आपके साथ पहले भी आई हूँ। अच्छा, मुझे नहीं ध्यान है। अच्छा, आपको याद नहीं है? अच्छा, 1 साल हो गया पूरा उसके। अच्छा, तो हम आए थे जब दोस्तों के साथ आए थे सारे। अच्छा, तब क्या कहते हैं, तभी मैंने आपका नंबर सेव कर रखा था। अच्छा, तो मैंने कहा अब आने का प्रोग्राम फिर बन गया, तो मैंने कहा चलो आपसे ही बात कर लेती हूँ। अच्छा, इस वजह से ऐसा तीसरी बार आ रही हूँ। अच्छा, यहाँ तो। अच्छा, हाँ, अभी अक्टूबर में भी आई थी इससे पहले। मैं से पता नहीं कौन सी गाड़ी में बिठाए होंगे। टैक्सी वाले बोल तो रहे थे। हाँ, आपको देख के सारे जानते हैं ना। हाँ, सारे जानते। क्या बोल रहे थे? कहते ये ब्लॉग बनाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि मेरा तो डेली ब्लॉग आता है ना, तो ब्लॉग से लिया था नंबर कि आप घूम के गए थे, यही पूछ रहा था। सबसे पहले तो आपको ब्लॉग से लिया था। अच्छा, पहले ब्लॉग से लिया था। हाँ, जब पिछली बार आए थे। अच्छा, फिर तब आए थे सारे ग्रुप के साथ। अच्छा, फिर आपका नंबर है ना हम ग्रुप वालों ने सेव भी कर लिया था। अच्छा, तो बस। तो अब तो मेरी तो बनती है डेली वीडियो, तो आज आपके साथ तो नहीं बनाने पड़ेगी, इसका मतलब वीडियो। हाँ, है ना। और क्या। हाँ, ये तभी पूछा ना मैंने।
क्योंकि मेरी तो बनती है डेली वीडियो ना। अच्छा। तो आपको तो नहीं दिखाना पड़ेगा मुझे लगता है। नहीं दिखा लो तो दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें? नहीं दिक्कत हाँ तो तो बस फिर ठीक है। और क्या ठीक है। बोलने का मतलब कि आपको उधर पता है कि आप गए हो ना घूमने, ये दिक्कत होती है मेन, और नहीं कुछ भी। आप तो ब्लॉग वो वाला भी बनाते हो ना, जैसे घूमने का भी? हाँ, मैं डेली घूमने का ही ब्लॉग होता है मेरा, उसी की वजह से गेस्ट आते हैं ना कि आज कितनी भीड़ है, जैसे ये अभी जो दिख रहा है ये कितने लोग आ रहे हैं, ये क्या है, कैसे ड्रेस डाले हुए हैं, तो लोगों तक मैसेज कि कितनी ठंड है, क्या है, कैसे कपड़े लाने चाहिए, टूर से रिलेटेड ना। और कोई मेरा ब्लॉग थोड़ी है, मैं रोज डलहौजी के बारे में क्या बताऊंगा। वो तो बात सही। ये है जी, देखिए मैंने आपके सारे ब्लॉग्स वगैरह काफी अच्छे बनाते हो आप। पिछली बार हमने यहाँ से बाइक ली थी। अच्छा, बाइक पे घूमे थे? हाँ, यहाँ पे बाइक मिलती है रेंट पे। हाँ, रूम का तो ये 800-1000 तक के बीच में मिल जाएगा। चलो, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, जॉब क्या, प्राइवेट गवर्नमेंट? प्राइवेट। अच्छा, क्या डिपार्टमेंट है जैसे? मेरा तो अमेज़न पे का। अच्छा, अमेज़न का। अच्छा, ठीक है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक है। चलिए, तो आप डलहौजी बार बार आते हैं? हाँ, डलहौजी तो आती रहती हूँ। और क्या क्या घूमा हिमाचल में? जैसे हिमाचल, पूरा हिमाचल में? पूरा हिमाचल, हाँ। मैं ट्रैवल वो ड्राइवर हूँ पूरी। अच्छा। घूमती रहती हूँ। अच्छा, दोस्तों के साथ ही, सबके साथ ही। अच्छा। जैसे आपको पेज बनाया ना, ऐसे ही मेरा बना हुआ है। पेज है आपका? हाँ। तो आप भी बनाओगे इधर कुछ? हाँ, रील वगैरह बनाएंगे। अच्छा, रील वो बनाएंगे तो सब बनाऊंगी। अच्छा, आपका भी पेज है? हाँ। क्या नाम से? ये मेरा तो पेज नंबर है, वो दिल्ली के मुसाफिर के नाम से है। अच्छा। पूरा तो वो यूट्यूब पे चलता है? हाँ, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। अच्छा, दोनों पे। अच्छा, तो ये आ गया डलहौजी, नहीं ये गांधी चौक आ गया। तो इसके अगल बगल ही देते हैं आपको रूम अब, मार्केट के पास ही ना। और यही फिर कैंप साइड, अब इधर 2 कैंप साइडें हैं, एक तो इसी रोड पे है और एक इस रोड पे है। तो आप पूछ लेंगे कौन से कैंप साइड है आपकी ना। और ये मार्केट के पास भी है कि अगर आपको इधर टहलना टूलना होगा देर तक तो आराम से आ जा सकते हैं बिना गाड़ी से। खाते हैं ना हमने ये तो पहले कहाँ रुके थे? जिस जगह जा रहे हो ना, यही है जगह पे, इसी जगह पे है। हाँ, अच्छा। हम ना सारे ग्रुप में ही रुके थे उसके। आप कहाँ पे बता रहे हो? मैं तो इधर बता रहा हूँ, एक है हमारा, समझ लो परमानेंट ही होटल है वो। अच्छा। तो उधर जो बोलेंगे उनको लगा देंगे उसी हिसाब से ना। नहीं, हमें तो स्टूडेंट के हिसाब से चाहिए ना। वो स्टूडेंट उसी हिसाब से जिसे लगा देंगे आपको ना। ये है हमारा ये। अच्छा। तो ये तो मेरा 30 साल का होटल है लगातार ना। अच्छा। ये है ये। पहले इसका नाम था न्यू सुपरस्टार। तो मैंने पड़ी तो पहले ऐसे आ जाओ, देख लो रूम। पहले मैं रूम वगैरह देख लेती हूँ, इसका व्यू वगैरह देखूंगी। हाँ, फिर इसके अलावा भी और कोई? इसके अलावा और दिखा देंगे ना फिर। आप ही जाकर चल होना चाहिए। चलिए जी, 1:05 हुए हैं और गेस्ट आ गए हैं रेडी होकर। हो गया रेस्ट? अब कहाँ चलना है, किस तरफ चलना है? रूट है चंबा। अब कहाँ चलना है? रूट बहुत लंबा है। हाँ, तो लंबा है। बस में बैठे। अब कहाँ चलना है? अब है ना, चलो अभी थोड़ा सा डलहौजी घूम लेते हैं। हाँ। तो क्या ये लोकल साइड से जैसे पंचपुला वगैरह चले? पंचपुला नहीं। हाँ। अभी रुको 1 मिनट। हाँ। अभी है ना वहाँ चलो, मैं बताती हूँ आपको। पहले वहाँ चलते हैं, नैनीखेड़ा। नहीं तो नैनीखड़ तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है ना। वो 15-20 किलोमीटर ही है। हाँ, 25 किलोमीटर। कंफर्म कर लो कहाँ चलना है। नहीं, वो चलना तो इसके ही है। मैं क्या कहते हैं, पर मुझे पता लग जाए ना कि नैनीखेड़ा क्या कि नैनीखड़ वो प्रॉपर वही जगह की कोई और ना हो फिर उधर। हाँ, कि हम चले जाएं कहीं और वो जगह हो। नैनीखड़ तो वही है जो पंजाब की तरफ जाता है ना। नहीं। हाँ? रुको, दिखा रही हूँ। हाँ, बनी खेत से जो पठानकोट वाली रोड है उस पे है वो।
तो ये प्रॉपर एक बार इसका मुझे अभी है ना, मैंने उसको खुद नहीं बताया मैं कहाँ हूँ। तो फिर कैसे ढूंढेंगे आप उनको? अरे वो मुझे पता है, मैं आ चुकी ना उसकी शॉप पे। किस चीज़ की शॉप है उनकी? उनकी कार की है, गाड़ियों की इंजीनियर। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सेव सब। हाँ, जो क्या लोकेशन है उसकी क्या? हाँ, हम गलती चले जाएं फिर उधर से दोबारा आना पड़ा तो इसलिए। देखो विलेज है, इधर दे दो मुझे। ये देखो कौन सा है? ये हाँ, ये रहा ना। हाँ? विलेज हट्टी पोस्ट ऑफिस नैनखेड़ा डलहौजी। पोस्ट ऑफिस नैनीखेड़ा है ना, तो विलेज हटली है। तो अब विलेज हटली पता नहीं कहाँ है ना, ये इनका पोस्ट ऑफिस है ना नैनीखड। नहीं मतलब वहीं आप है ना नैनखेड़ा पे ले चलो, ये हाईवे पे मतलब रोड पे ही है इनकी शॉप। ये अपना बनी खेत हाँ, है बनी ना, खेत उसके से नीचे। हाँ, उसके नीचे मैं बता रहा हूँ, वापस पठानकोट वाली 10-15 साइड। किलोमीटर है। हाँ, 25 किलोमीटर तो नहीं है। 25 है यहाँ से ना, है नहीं तो ये मीटर नोट कर लो इधर से। 25 है यहाँ से। हाँ, ये देख लो, फोटो निकाल लो। चलो फिर। हाँ, मैं ना बनी खेत से 15 है ना वो। हाँ, हम तो बाइक पे घूम रहे हैं ना ज्यादा। हाँ, फिर आपका देखा होगा ना, पर वही है ना, जैसे मुझे वो तभी बता रहा हूँ कि पठानकोट वाले रोड पे ही है वापिस। हाँ है पठानकोट रोड पे। अच्छा, अभी तक भी नहीं बताया आपने उनको? नहीं, मैंने नहीं बताया, मैं अभी सरप्राइज दे रही हूँ। ये भी देता है जहाँ से। अच्छा। ये दिल्ली में जॉब करता था। अच्छा, तो क्या कहते हैं, हम लोग भी दिल्ली साथ में जॉब करते थे? हाँ। अच्छा, तो फिर इन्होंने इधर अभी बिजनेस खोला है इन्होंने, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा, बिजनेस अभी करा है। हाँ। मगर मुझे है ना थोड़ा उसके शॉप देखना पड़ेगा, मतलब एकदम ही नहीं उतरूंगी शॉप पे भी। मैं भी सरप्राइज दे। अच्छा, पहले उधर देख के फिर फोन कर लेना। अच्छा, उधर जाके आना। तो शॉप पे रहते हैं खुद वो? हाँ, अभी खोली है इन्होंने भी शॉप। अच्छा। 2 भाई हैं ये। एसी नहीं चल रहा थोड़ा। एसी चलाना है? हाँ, चला दो, गर्मी सी हो रही है। अभी तो धूप है ना, दिन में नहीं है इधर वो। सुबह तो बहुत ठंड। सुबह बड़ी ठंड है, शाम को बड़ी ठंड है। इसमें मेरा कैमरा लग जाएगा क्या? नहीं, आपका तो... या आप ऑन कर दो तो मुझे सेंड कर देना वीडियो जो बन रही है। कोई नहीं, मैं तो वो गाने। हाँ, तो ये वाली आ जाएगी आपको ना फिर। ये जो ये ऑन है आपका? ये ऑन है, वो नहीं है ऑन ना। नहीं, मुझे साउंड की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये वाली आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। हाँ, ये वाली। आपका ऑन सीधी वैसे नहीं डालते हो? कैसे सीधी मतलब? ये आपकी टेढ़ी वैसी आएगी ना। मैं नहीं समझा। टेढ़ी जैसे लंबाई में लिया आपने? अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर लग ही नहीं पाएगा ना इधर। हाँ, तब नहीं लग पाएगा तब। पर कैमरा ऊपर चला जाए। चलो, ले लेंगे बाद में, फिर जब चाहिए होगी ना आपको, उस टाइम में आपके लिए थोड़ा सा कर दूंगा अलग से। ये आपने सही लगाया, हमने भी गाड़ी में यही लगा रखा है। इसमें क्या होता है, गाड़ी चलती रहती है, हमें कोई फालतू वो नहीं ना, जैसे ड्राइविंग करते जो है वो ध्यान नहीं डिस्टर्ब होता है। ये तो है। मैं भी इसको सरप्राइज। मैं पठानकोट में ही रुका था कल तक, जब आपका फोन आया था। मैंने सोचा क्या पता मैं डलहौजी पहुंच जाऊं। फिर आप बोले कि मुझे तो पठानकोट की बस मिली है, मैं फिर उधर से लौट के आऊं। फिर जब कल आपने बोला कि टिकट हो गई है, फिर मैं कल आया हूं ऊपर ना। मैं तो 2 दिन से टिकट देखने में लगी हुई थी। तो अभी डलहौजी की एक ही पैसेंजर थे आप? नहीं, अभी भी बस में आप अकेले थे? और कोई नहीं उतरा? नहीं थे तो बहुत लोग, मगर वो चंबा जा रहे थे। डलहौजी के लिए आप ही उतरे अकेले? डलहौजी के लिए मैं ही उतरी। फिर उन्होंने उधर टैक्सी में बिठाया? हाँ, उन्होंने उनकी टैक्सी। उसको भाड़ा उन्होंने दिया? नहीं, वो फ्री में था, मैंने कुछ नहीं दिया। हाँ, उन्होंने ही दिया ना टैक्सी को। हाँ, उनकी वो थी। अच्छा, उन्होंने ही दिया वो। और फिर उसके साथ और भी बैठे कोई लोग कि नहीं बैठे? एक लड़का और था बनी खेत से। अच्छा, वो भी साथ में। हम मतलब एक लड़का एक मैं थी, हम दोनों ही थे। बस से उतरे थे? बस से उतरे थे। फिर उसने पूछा होगा गाड़ी वाले ने टैक्सी के लिए? हाँ, पूछा था। अच्छा, फिर आपने क्या बताया? मैंने कहा मेरे तो जान पहचान की है। अच्छा। एकदम मैंने उसके शॉप के आगे मत उतारना। अब मुझे तो पता ही नहीं, आप बता देना ना कि क्या शॉप है, क्या है आपका। तो अब कब आए थे इससे पहले आप? मैं अभी मतलब अभी आए थे हम, अक्टूबर में आए थे।
से। हाँ तो आपको तो ध्यान होगी ना सारी हाँ, लोकेशन हाँ, कहाँ दुकान है, तो मुझे तो अब पता ही नहीं है। यहाँ पे आपने ये रूम का मैंने ठहरी हूँ ना, इससे थोड़ा सा नीचे उतर गए, इनका फ्लैट है, थोड़ा अंदर जाके है। हाँ, तो वहाँ रुक गए थे हम लोग सारे दोस्त वगैरह। अच्छा। तब तो हम तो 6-7 लोग आए थे। अच्छा। गर्ल्स बॉयज वगैरह हम लोग सारे ही थे। तो ये उधर जॉब करते थे कि पढ़ते थे? पढ़ते हैं। अच्छा, बड़ा वाला भाई जो इनका है वो पहले नोएडा में था, छोटा वाला वहाँ था लक्ष्मी नगर। मैं लक्ष्मी नगर से, नोएडा में तो सारा जॉब का एरिया है ना। ये दोनों ही भाई दिल्ली में थे। अच्छा। ये फिर है ना, इनकी जमीन पड़ी थी तो उन्होंने है ना, फिर जॉब तो इन्हें करना ही नहीं था शुरू से ही। अच्छा। इनको बिजनेस ही अपना करना था। ये आ गया पार्किंग ना। ये जितनी भी बसें टूरिस्ट बसें हैं सारी, ये दिल्ली के लिए कहाँ से मिलेगी? दिल्ली के लिए तो वहीं से मिलेगी ना। ये तो जो स्पेशल बसें हैं जो लेकर आई हैं गेस्टों को और लेकर ही जाएगी, जैसे मेरी कैसे कार बुक है। बाकी जो रूट वाली बस है तो उधर से मिलेगी जहाँ आप उतरे थे ना। तो मैंने इधर तो बिठाया था आपको, मैं यहाँ पे खड़ा था ना कि फिर आगे आपका फ़ोन आएगा तब जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर पहुँचा था कि देखता हूँ, तब तक आपका फ़ोन आ गया तो यहाँ आप थे। फिर मैं पीछे गाड़ी मैंने तो दिल्ली से ही पूछा था कि आप उतारोगे कहाँ डलहौजी में। हाँ ना, बस स्टैंड पे। बस स्टैंड कर रहे थे। हाँ तो ये बस इधर उतारते हैं ना, इधर वो बस मुड़ती है और मुड़ के फिर चंबा से निकल जाती है ना। ये जैसे जो डलहौजी वाली बस है वो ये है, 2 बसें आती है ना, ये डलहौजी खड़ी हो जाती है। ये 2 बसें हैं, वो थी चंबा और ये डलहौजी टोटल। तो अगर इसमें आते तो इसने तो यहीं खड़ी कर देनी थी बस। फिर नहीं, उसने भी यही बोला था डलहौजी खड़ी करेंगे बस स्टैंड। खड़ी नहीं करते ना, वो आपको उतारेंगे मोड़ के चंबा जाना उनको। तो वो चंबा खड़ी होगी ना, वो बाया डलहौजी होती है वो चंबा है वो। और ये जो है ये यहीं तक है, दिल्ली से डलहौजी है ना, ये खड़ी हो जाएगी। फिर अगले दिन जो भी इसका टाइम है जैसे, तो यहाँ से फिर ये निकल जाएगी। इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यही है ना। सीटिंग वाली है, और सीटिंग में इतने परेशान तो ही जाते हैं। लंबा है ना। धर्मशाला के लिए ज्यादा बसें हैं, डलहौजी के लिए बड़ी कम है। तो बहुत सारी बसें हैं, बहुत सारी बसें। कितना भाड़ा लगा इसमें? इसमें 18 से 1800 ज्यादा है। और फिर बैठने वाली है, स्लीपर भी नहीं है। मेरे बगल में एक लड़की थी, मेरे जो सीट के बगल में थी। अच्छा। वो भी चंबा ही उतरी है। अच्छा। उनके भी 3-3.5 रुपए चंबा के। हाँ, 2 टिकट के लगे। जगह अच्छी है, जगह तो अच्छी है, जगह है। अच्छा लगता है। ये भी टूरिस्ट बस है ना। ये स्पेशल है, ये टूर वाली। चलो जी, ये आ गया बनी खेत, जहाँ पर आपको बस ने उतारा था। बनी खेत की मार्केट सही है, लोकल मार्केट है नहीं ये, जैसे जो भी लोकल लोगों के लिए चाहिए तो सब इधर मिलता है। ऊपर फिर उसी टाइप की मार्केट है, जो टूरिस्टों को चाहिए वही मिलता है, लोकल वाला नहीं उधर। बाकी फालतू भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ पे उतारा था ना आपको। और वो जो बस जा रही है फिर वो चला गया चंबा रास्ता। वो ये जितने भी पहाड़ है उनका पहले इनकम का मेन यही था सोर्स, भेड़ बकरी। ये ऊन वगैरह बेच के या इनको पशुओं को पाल कर ये घर चलता था। ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये मेन इनकम का सोर्स हुआ करता था पहले। पर अब धीरे धीरे लोगों ने ख़त्म कर दिया। बल्ली भी तो चलाते हैं ना। बल्ली तो बंद है अब, बल्ली वाला तो पहले चलाते थे बल्लियाँ ना। भी चढ़ाते हैं शादी वादी में। नहीं अब बंद है, पता लग गया तो बैन है उस पर। अब नारियल चढ़ाते हैं। बल्ली प्रथा तो बंद हो गई है ना अब। पहले तो बड़ी बल्लियाँ होती थी मंदिरों में, अब नहीं होती। ये भेड़ बकरी का ऊपर पहाड़ों पे ठंड होना शुरू हो गई है तो ये नीचे जा रहे हैं मैदानी इलाकों में। फिर जब नीचे गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी तो फिर ये आ जाएंगे। ये एक और झुंड, यही है, ये है। तो कौन सा दुकान पे देखा आपने? मोड़ू गाड़ी, गाड़ी मोड़ू, मोड़ लो। यही था, वो तो हमारी बातें होती है तो आपस में सारी होती है।
ना इधर से पहले देख लेना ना कि कौन है दुकान पे, उतर थोड़ी रहे हैं हम। हाँ इधर से मैं स्लो क्रॉस करता हूँ तो देख लेना कि कौन है अंदर है। उतर जाना, अब उतरना है तो मैं गाड़ी लगा लूँ उधर कि काम करवाने के लिए गाड़ी आई है क्या है? गाड़ी लगाते हैं ना तो वर्कशॉप है उनकी। हाँ तो गाड़ी वर्कशॉप में तो देख लेना उधर कौन है, उतर के ऐसे आगे चले जाओ ना। अगर दोस्त हो तो सरप्राइज उसको हो जाएगा खुद ही, तो देख के बाहर आ जाएगा ना अपने आप ही। मैं तो शॉप की तरफ देख रही थी। फिर मोड़ू? नहीं वर्कर तो उतर रहे, गाड़ी तो खड़ी है उनकी ब्लैक वाली। अच्छा गाड़ी खड़ी है। निकले? हाँ भाई निकला तो इधर ढाबा इस तरह लगा लूँ मैं गाड़ी, चाहे जो बोलते हैं इधर जो खास में एक ढाबा जो इधर खड़ी कर लेते हैं ना गाड़ी। वो तो लगा लेना बाद में। आप देखिए अंदर जाके थोड़ा सा। तो मैं क्या देखूं? ऑफिस में ऐसे ही पूछ लेना गाड़ी के बारे में है? और देख भी लेना, ये बैठा होगा उधर, ये बैठा होगा देखो आप, है ना गाड़ी के बारे में पूछ सकते हो तो पता भी चल जाएगा। ये बैठा होगा अंदर ऐसे ही गाड़ी के बारे में पूछ लो आप। धुलवानी है तो कितने चार्ज लगेंगे? धुलवाने वाला तो नहीं है इनके पास है? वो नहीं है कौन? वॉशिंग पॉइंट नहीं है? है? हाँ अंदर नीचे और ऊपर दोनों तरफ है इनका। अच्छा बोलना नहीं सिर्फ मेरे बारे में कुछ भी। मैं गाड़ी मोड़ता हूँ ना, ये जो ढाबा जैसा इस पे लगाते हैं पहले तो, और इधर वाला है और उधर से वो दिखता भी रहेगा उनकी वर्कशॉप पूरी अंदर। आप कार से मत उतरना, बैठ रहना अंदर ही। आप एक बार लगाए हो राउंड तो। नाम क्या है? नाम मत पूछना। अच्छा एक बार मोड़ के फिर देखते हैं। हाँ एक बार क्योंकि बात आपने करनी, मैं थोड़ी करनी है। हाँ। मोड़ के फिर देखते कोई बाहर खड़ा है क्या। हाँ तो मैं तो अंदर गाड़ी ले जाऊंगा। अभी एक बार देख लेती हूँ। चलो जा रही हूँ मैं। ठीक है ठीक है। जो गेस्ट है उनको कहीं इधर मिलना था अपने फ्रेंड के साथ, वो चले गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, सरप्राइज देने के लिए। चलिए जी, तो कैसा लगा फ्रेंड को जो सरप्राइज दिया आपने? बहुत अच्छा लगा। अच्छा खुश हो गए? बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैंने एक्चुअली बताया नहीं था। अच्छा आपने बताया नहीं था? अच्छा कि मैं आ रही हूँ आने के लिए। अच्छा तो जैसे ही मैं दिल्ली से डलहौजी के लिए आई। अच्छा और मुझे मिलना था उससे। अच्छा से। अच्छा तो जैसे ही मैं उनसे मिली एकदम शॉक हो गए वो। उनको कोई पता नहीं था? नहीं कुछ ये क्या हो गया? चलिए अच्छा लगा, अच्छा लगा, चलो खुश हो गए होंगे ना? बहुत ज़्यादा। चलिए तो अभी हो गए 3:26। तो अब क्या करना है, अगला प्रोग्राम क्या है आपका? अब थोड़ा सा सोच रही हूँ मैं, थोड़ा सा डलहौजी घूम लेती हूँ। मॉर्निंग में वो आई थी। तो अभी ये डलहौजी का जो लोकल साइड सीन है, जैसे सुभाष चौक हो गया या ये गांधी चौक हो गया, चर्चे वगैरह है, वो देख सकते हैं। और तब उसके बाद तो फिर ठंड भी हो जाएगी, शाम हो जाएगी, फिर शाम को थोड़ा बहुत मार्केट टहल लेना। चलिए ठीक है। चलिए जी 3:31 हुए और हम आ गए वापस डलहौजी। तो अब करते हैं एक डलहौजी का लोकल वाला जो आसपास का ट्रिप है उसको। ये यहाँ से सुबह मैंने बस से उतारा था आपको, ये था बस स्टैंड ना। तो अब आगे आएगा इधर सुभाष चौक, तो यहाँ उतर जाना और वो चर्च है और आगे सुभाष जी का स्टैच्यू है, वहाँ पे आई लव डलहौजी वगैरह लिखा हुआ है। तो फोटो फाटो इधर निकाल लेना, थोड़ा बहुत प्रो रखना ना। मेरी तो टैक्सी सर्विस है, पैसा मुझे आ रहा है तो मुझे तो जानकारी देनी था कि कल को और बुकिंग हो जाए ना मेरी,
बस। चलिए जी 3:34 हुए और ये आ गया डलहौजी सुभाष चौक। तो ये अंदर चर्च है, ये तो आपकी देखी हुई है पहले भी। और ये सुभाष जी का स्टैचू है, वहाँ से भी थोड़ी बहुत पीछे की और कर लेना फोटोग्राफी। और आई लव डलहौजी लिखा है। हाँ, और इस तरफ फिर गाड़ी लगी होगी मेरी, इस तरफ आगे कहीं भी जहाँ भी जगह मिलेगी ना। अभी तो फिलहाल मैं इधर ही रोक लेता हूँ। ये अगर थोड़ी देर इधर रुकी रहेगी ना तब तो ठीक है, अगर यहाँ से हट गई होगी तो फिर आगे होगी कहीं लगी हुई। नंबर आपका गाड़ी का नंबर फोटो निकाल लो उतर के। पीछे से निकाल लो। हाँ देखा। अच्छा देख लिया। चलिए जी 3:49 हो गए। डलहौजी चलो, वो जो रोड है ना माल रोड नहीं। अभी कहाँ जाओगे? अभी कहाँ चले? अभी तो गांधी चौकी है ना, कि माल रोड जो जिसको बोलते हैं। हाँ। अरे ये वाली जगह कौन सी है? मेरे नाम याद नहीं आता। पहले भी बनाई है रील मैंने उधर की। वो जो स्कूल का एरिया जो है, हाँ, वो तो जब सुबह जाएंगे फिर करो ना उसको। अच्छा सुबह के? हाँ, वो तो जब खजियार जाना तो रास्ते में ही है ना, फिर उसके लिए स्पेशल कोई अच्छा। आज जिसमें फूल फल लगे हुए हैं। वो वाला एरिया स्कूल का है वो बड़ा प्यारा एरिया है। हाँ, वो जब खजियार जाएंगे उसके कल आ जाएगा। कल तो सीधा रूम से निकल के तैयार हो के आगे बढ़ना है ना। डलहौजी पब्लिक है इसमें फोटो, वो वाली रील की। हाँ ना, बनाई है वो तो पहले बनाई हुई है। हाँ, तो स्कूल का एरिया है तो उसको तो बाइक से हमने गाड़ी में बनाई थी। कल कर सकते हैं उसको। अच्छा, तो अभी कहाँ चलो? अभी माल रोड घूम लो ना, जो गांधी चौक है उधर भी चर्च है। अच्छा। और मार्केट हाँ, जो है तिब्बती मार्केट है। हाँ, वो सब उधर ही है ना। फिर वो वहीं चलते चलो। हाँ, उसको करके फिर बाकी पंचपुला है, उसको तो चाहे तो कल भी कर सकते हैं खजियार के साथ, या भी चलना होगा तो उसको भी कर सकते हैं। पंचपुला गए तो उधर जो वाटरफॉल है। हाँ। वो कितनी दूर है? वो है इधर से 4-5 किलोमीटर। अच्छा। और वाटरफॉल है उधर ऊपर, और वो अजीत सिंह जी का शहीदी स्मारक है उधर। उधर नहीं गए थे पिछली बार? पंचकुला वाले एरिया में नहीं गई। वो अपना जो होटल है उसी से आगे जाता है रास्ता, जो जिस रोड पे वहाँ नहीं गई, क्योंकि वो एरिया बता रहा था ना, तो फ्रेंड मेरा छोटा सा ही बनाया, ज्यादा वो नहीं। छोटा सा ही वाटरफॉल है उधर। हाँ, तो देखना है तो जा सकते हो उधर, नहीं तो छोड़ भी सकते हो उसको, या कल देख लेना क्या है। जाना है उधर? अभी वहीं चले फिर। वहाँ खाने का भी अच्छा है। उधर कैफे कुफे भी है ऊपर। कैफे है, पता है वो मुझे। तो पहले उसको कर लो। ये फिर मार्केट वाला तिब्बत मार्केट, इसको शाम को कर लेना। तो पहले वहाँ चलो, पहले खा पी लेंगे। खा लेंगे ना वहाँ मोमोज वगैरह, और ये चीजें अच्छी है। तो चलिए जी 3:54 हुए और हम पहुँच गए वापस डलहौजी माल रोड पे। पर पहले हम जा रहे हैं आगे पंचपुला देखने के लिए ना, फिर इधर शाम को इधर घूम लेना। इधर भी एक चर्च है ये, और वो ऊपर है इंडो तिब्बतन मार्केट ऊपर वो, और बाकी इधर है मार्केट अंदर। इसको तो शाम को वो तो रूम भी है, रूम भी इधर है। फिर इधर बसक डिनर भी करके चले जाना उधर अपने हिसाब से। हाँ, डलहौजी को बढ़ाते नहीं आगे। ये आ गया पंचपुला, तो ये घूमा था पहले पिछली बार। बाइक पे आए थे। तो ऊपर वो है वाटरफॉल है, और एडवेंचर एक्टिविटियाँ हैं, और खाने पीने के ऊपर स्टॉल स्टूल भी हैं। तो इसको घूम घाम के आ जाओ। पंचकुला नहीं घूमे, मगर इस रोड पे आए हैं। तो ये पंचपुला ही बोलते हैं इसको ना। अच्छा। वाटरफॉल का कहाँ पे? ये ऊपर वाटरफॉल है, ऊपर वाटरफॉल है। नीचे ये पार्क है, ये नीचे पार्क है। बच्चों के लिए जैसे झूले झूले, और ऊपर एडवेंचर। ये सही है। और खरीदारी भी कर सकते हैं। और फिर यहीं खड़े होके फोन करना, हमने पीछे लौटना है ना। ठीक है। तो मैं गाड़ी आगे कहीं लाइन में लगा रहा हूँ, फिर मैं यहीं से पीछे जाओगे, बिठा लूंगा, उधर से गाड़ी लेके आऊंगा, फोन कर देना। ठीक है। चलिए मैं कर दूंगी आपको, है ना। ठीक है। ये जगह देखते हैं। चलिए जी 4:03 हुए हैं, और मैंने अपने गेस्टों को पंचपुला घूमने के लिए भेज दिया है, और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। आज डलहौजी पंचपुला दिखाने के लिए इतनी टूरिस्टों की कारें यहाँ पर टूरिस्टों को लेकर पहुँची हुई हैं। आ जाओ। चलो अब बस रूम के साइड ही चलते हैं। इधर का खाना अच्छा है। अच्छा, ऊपर कैफे कुफे हैं ऊपर। हाँ, कैफे का अच्छा है, मोमोज अच्छे हैं, मैगी भी अच्छी थी। एक कैप ली है मैंने,
अच्छा 150 की। अच्छा, ये रही हिमाचली की। नहीं यहाँ पे तो इधर तो कैप की जरूरत है। नहीं मैंने हिमाचली ली है। अच्छा, ये वैसे तो बहुत है, 100 पीस जब वाली। कहीं आओ ना घूमने तो वहाँ की ट्रेडिशनल चीज लो ना, तो अलग ही मजा है। चलिए जी, 5:36 हुए और पंचकुला भी घूम लिया। कोई एक्टिविटी भी की ऊपर? नहीं एक्टिविटीज नहीं, लड़कियां मिल गई थी। अच्छा, 3-4 अच्छा। बैठे रहे, गप्पे मारते रहे हम बहुत देर तक। ग्रुप मिल गया। गर्ल्स मिल गई थी। चलिए, और मौसम कैसा हो गया अब? ये रही सारे ऐसे फोटोशूट हो गए। अच्छा अच्छा, और मौसम कैसा हो गया अब? मौसम अब बहुत ठंड बढ़ गई अब। बढ़ गई और ज्यादा। अब और ज्यादा ठंड बढ़ गई। रोड देख लो रोड भी हो गई, कितनी स्नो भी हो गई है, काफी गिल्ली हो गई। हाँ। और दिन भी छोटे हैं आजकल, अब लाइटें भी ऑन हो गई। अब ठंड इतनी ज्यादा कि बाहर भी भाप बन जाती है कांच के ऊपर। तो अभी मार्केट चलना है कि क्या है, कि रेस्ट करके थोड़ा देर में चले जाना, क्योंकि अभी तो टाइम बड़ा है। नहीं अब तो सीधा अपने रूम में ही जाऊंगी। हाँ, तो उसके बाद फिर पास में ही है, तो चले जाना कोई 7, 7:30 या जब मर्जी आना होगा। ठीक है। और ये भी बड़ा ग्रुप आ रहा, कोई पैदल। ये सोलो ट्रिप आते हैं सब ना। हाँ, साथ में अंदर भी उनकी गाड़ी लगी हुई है। इधर ही ऊपर जाओ। चलिए ठीक है जी, चलो थैंक यू 5:00 है ना। हाँ जी, ठीक है। और अच्छा लगा, चलिए घूम ठीक लिया। है। कल मैं आपको फोन करूंगी। फोन कर देना मुझे। हाँ आधा घंटा पहले। ठीक है। और तो क्या रहेगा, बैग है। चलिए जी, 5:44 और हम आगे वापस अपनी होटल। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पॉट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय